गिरवी सोना ब्रिटेन से लेकर आना भारत के मान सम्मान से जुड़ा है, जो हिंदुस्तान के मस्तक को और ऊंचा कर देता है। भारत ब्रिटेन को पहले ही अर्थव्यवस्था में पछाड़ चुका है और चौथी तिमाही में भी जीडीपी छप्पर फाड़ रही है। 8.2% रहने का अनुमान है। भारत का सोना गया क्यों, क्या वजह थी? तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भारत का सोना कहां गया है। यह आप देख रहे हैं। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। पहले यह समझिए कि आखिर सोना कब गया। 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार थी। 1991 में भारत तंगी के हालात में था, अर्थव्यवस्था डूब रही थी और साथ ही साथ विदेश से सामान खरीदने के लिए डॉलर बचे नहीं थे हिंदुस्तान के पास। जब आप विदेश से सामान खरीदते हैं तो उन्हें आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, इसलिए डॉलर संभाल के रखने होते हैं। डॉलर एक भी नहीं बचा था। भारत को तब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोना गिरवी रखना देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है। चंद्रशेखर सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। 1991 में तब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी। तब 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। इस सोने के बदले $400 मिलियन जुटाए गए थे। उस वक्त खास स्पेशल प्लेन से सोना ब्रिटेन भेजा गया था। सोना गिरवी रखे जाने की खबर लीक होने पर हड़कंप मच गया। मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। आज मोदी राज में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने ब्रिटेन को जीडीपी में पछाड़ दिया है। अब 33 साल बाद भारत का यह 100 टन सोना जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन से करीब 1 लाख किलो सोना वापस आ गया है। आरबीआई ने 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। इस सोने को भारत लाने में कई महीने प्लान बनाया गया। इस प्लानिंग में वित्त मंत्रालय और आरबीआई शामिल थे। साथ ही सरकार की दूसरे विंग की भी प्लानिंग चल रही थी। 100 टन सोने को स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया और आरबीआई बीते कुछ साल से सोना खरीद रहा है। सोने को कहां स्टोर करना है यह भी आरबीआई तय करता है, कहां रखना है। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक में कई देशों का सोना रखा गया है और विदेशों में भारत का सोना का स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का भी फैसला किया गया। सोने की वापसी का फैसला अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है। केंद्र सरकार ने इस सोने पर सीमा शुल्क में छूट दी। आरबीआई के भंडारण में इस 100 टन सोने को रखा जाएगा। 100 टन सोना और देश से लाने की अभी योजना चल रही है, यानी 100 टन सोना अभी और आना है। अब मैं आपको दिखाऊं ये सोना रखा कहां जाता है, किस तरह की जगह पर इसे रिजर्व किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो आप रैक्स देख रहे हैं बनी हुई, इस तरह के अलग 2 शहर हैं। उन शहरों में आरबीआई के स्टोर हैं, भंडारण है, वहां ये सोना लाकर रखा जाता है, वहां ये सोना लाकर रिजर्व किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि मोदी राज में सोना कितनी तेजी से बढ़ा है, यानी 2014 में सोना कितना था और आज 2024 में 10 साल में सोना कहां से कहां पहुंच गया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा 2014 के आंकड़े मैं आपको बताऊं। 2014 में 557.75 मीट्रिक टन था। 557 मीट्रिक टन। 5 साल बाद यानी 2019 में 618 मीट्रिक टन सोना हो गया। 2020 में 661 मीट्रिक टन हो गया। 2021 में 695 मीट्रिक टन सोना भारत के पास रिजर्व हो गया। 2022 में 760 मीट्रिक टन सोना भारत के पास। 23 में 794 मीट्रिक टन और 2024 में जरा देखिए 822 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना आज भारत के आरबीआई के पास रिजर्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है। यह सब कैसे संभव हुआ? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मजबूत होगी तभी वो अपने गोल्ड को और रिजर्व को बढ़ा पाएगा। सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी
आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।